परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरामं विस्मराम्यहम् पंजरामं विस्मराम्यहम् अरिहन्तुमहं देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिणमन्नतं तत्तं यशमत्तं मयेगह्यम्। ज्ञानी कहते हैं, अरिहंतों ने बतलाया, जो कभी न मिटने वाले पदार्थ कौन से हैं? यह सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को दो हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? अगर पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, ब्रह्मांड को या अनंत ब्रह्मांड को अगर हम बांटना चाहें दो हिस्सों में, तो दो हिस्से हैं, एक जीव और अजीव, जड़ और चेतना। इसी को परमात्मा और संसार भी कहा जा सकता है। इसी को संसार का भाव रूप और संसार का द्रव्य रूप भी कहा जा सकता है। अगर देखने वाला हो तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक चीज में, प्रत्येक घटना में परमात्मा को देखा जा सकता है। परमात्मा अगर हम अनुभव में आता है तो इस प्रकृति से ही आता है। अगर हम परमात्मा को भी सही ढंग से नहीं देखें तो संसार ही दिखाई देगा। संसार परमात्मा का बाह्य स्वरूप है और परमात्मा इस संसार का आंतरिक स्वरूप है। जैसे शरीर बाह्य है और इसकी चेतना आंतरिक है। आंतरिक चेतना के हम दर्शन करते हैं तो शरीर भी उसके आधार पर ही है, और इस शरीर के दर्शन करते हैं तो शरीर के माध्यम से परमात्मा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ये वास्तव में अद्वैत है, एक दूसरे कहीं न कहीं मिले हुए हैं और ये अविनाशी तत्व है, अजर अमर तत्व है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे चेतना खत्म नहीं होती है, ऐसे जड़ भी खत्म नहीं होता। पुद्गल भी अजर और अमर है। अजरत्व अमरत्व जैसे आत्मा में है, ऐसे पुद्गल में है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो संसार के रूप में प्रकट होते हैं। अगर ऐसे हम देखते हैं, ऐसी हमारी सच्ची दृष्टि पैदा होती है तो हम संसार में भी परमात्मा देख सकते हैं। अगर सच्ची दृष्टि नहीं है तो परमात्मा भी संसारी दिखाई देगा। परमात्मा को परमात्मा के रूप में भी हम नहीं देख सकते। अगर सच्ची दृष्टि, सहज दृष्टि, एक स्वाभाविक प्राकृतिक दृष्टि आ जाए तो संसार में भी हमारे को परमात्मा दिखाई दे सकता है।
तो सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में शांत होकर के जीना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी दृष्टि में जितनी स्वाभाविकता रहेगी, दृष्टि जितनी स्वच्छ रहेगी, सत्य रहेगी, वैसे हम सत्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जिसने सत्य को समझ लिया, उसके लिए परमात्मा और संसार कोई अलग अलग नहीं रह जाते। वो सब जगह सब चीज को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। हम लोग स्वाभाविक रूप से नहीं जीते, समर्पण रूप से नहीं जी सकते। हम तो अपने आप को अहं के कारण कर्ता मानते हैं और कोई न कोई योजना बना रहते हैं, कोई न कोई प्रयत्न करते रहते हैं, कोई न कोई श्रम करते रहते हैं। लेकिन समर्पित होकर के भी जिया जा सकता है। संसार की इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा अनुशासन है, स्वाभाविक रूप से चल सकता है। तो इस प्रकृति में, सारी प्रकृति जो हमारी जानी अनजानी संपूर्ण प्रकृति है, वो व्यवस्थित रूप से चल सकती है, स्वाभाविक रूप से चल सकती है। क्या ये ब्रह्मांड हमारे को नहीं संभाल सकता? हमें कुछ करने की जरूरत है? कुछ नहीं करने की जरूरत। प्रयत्न स्वाभाविक रूप से होते रहते। जैसे अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, लेकिन वो सब जीते हैं। जीते हैं का मतलब कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ उनके जीवन में कृत्य होता है। बिना कृत्य के तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो कृत्य का अभिमान उनके अंदर नहीं होता, गर्व नहीं होता, मैंने किया ऐसा नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। वो स्वाभाविक रूप से जो होता है बस उसको स्वीकार करते हैं। ये सारी प्रकृति में हमारे को यही सब कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा प्राकृतिक जीवन अगर हमारा हो जाए, प्राकृतिक सोच हो जाए, हम बिल्कुल सत्य के धरातल पर उतर जाएं और ये अहंग और कुछ करने का अहंकार हमारे जीवन के अंदर न हो, जो होता है वो हो जाता है। उसमें किसी भी वगैरह छुपाव न हो, दिखावा न हो, प्रदर्शन न हो। तो ये स्वाभाविक जो जीवन है वो सबसे बड़ा जीवन है। एक राजा ने एक चोर को फांसी की सजा दे दी, इसको फांसी लगा दो, इसने अपराध किया है, चोरी किया है, जघन्य चोरी की है, इसलिए इसका यही दंड है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब उस चोर को फांसी के ऊपर चढ़ाने का आदेश हुआ तो नियम के अनुसार राजा की तरफ से, क्योंकि ये नियम रहता है भाई, मरते हुए की इच्छा पूछनी चाहिए, तो इच्छा पूछी गई, तो तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हारी कोई इच्छा हो, मरते दम अंतिम समय में तुम्हारी इच्छा हो, तो उसको हम जरूर पूरा करेंगे। जिस समय सम्राट ने उस व्यक्ति को आखिरी इच्छा के लिए पूछा और आखिरी इच्छा हो तो पूरा करने की बात कही, तो उसने कहा भाई एक मेरे मन के अंदर एक इच्छा है, मेरे पास कुछ मोती और उन मोतियों को किसी चमत्कारी पुरुष ने मेरे को दिया है। उन मोतियों को मैं बोने की कला जानता हूँ। अगर उन मोतियों को बो दिया जाता है तो उनमें से एक एक मोती से हजारों लाखों मोती हम पैदा कर सकते हैं। मोती बीजने की कला मेरे को आती है। तो मैं सोचता हूँ अब तो मैं मर ही रहा हूँ, ख़त्म ही हो रहा हूँ, अब तो नष्ट ही हो रहा हूँ मैं, तो मेरे को दुख दर्द सबसे अपने मरने का नहीं है, अपने खप जाने का दर्द नहीं है, लेकिन ये मोती बोने की जो विद्या मेरे को आती है, किसी महापुरुष ने मेरे को दिया है, वो विद्या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। एक ये मेरे मन के अंदर बड़ा दर्द है कि ये विद्या जो अद्भुत विद्या है और ये विद्या भी मेरे साथ साथ मर जाएगी, इसका मेरे को दर्द है। मैं किसी न किसी को ये विद्या देना चाहता हूँ।
किसी को सिखाना चाहता, जिससे कि ये विद्या रहे। तो मैं भले मर जाऊं लेकिन विद्या तो कम से कम रहे। तो राज ने कहा ठीक है, अब इसकी मौत के मृत्यु को जो थोड़ी टाल दो, और इसको जो महलों के अंदर जो जगह है वो दे दो। कहाँ बोएगा? उन्होंने महल के अंदर जहाँ भी सुरक्षित जगह हो वहाँ पर थोड़ी जगह मेरे को दें, जहाँ पर मैं खुदाई वगैरह कर सकूँ, मल वगैरह डाल सकूँ, ज़मीन को तैयार कर सकूँ, उर्वरा भूमि बना सकूँ, और बनाने के बाद तो ये मोती बोने का काम हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत है। उनको बगीचे में, राजकीय बगीचे के अंदर जगह दे दी गई, भाई यहाँ पर जो चाहिए वो अपना कर ले, जिससे मोती की खेती किया जा सके। अपने तरह तरह से उसकी जुताई वगैरह की, खुदाई वगैरह की, पत्थर वगैरह इधर उधर किए, उस ज़मीन को बहुत अच्छा बनाया, उर्वरा बनाया, सब तरह से किया भाई। और इतने खाद वगैरह जो डालना था वो भी डाल दिया, सब कुछ हुआ। अब जिस समय मोती बने का टाइम हुआ तो उसने महाराजा को कहा भाई आप पधारो। तो उसने कहा भाई एक इसके अंदर एक परेशानी है, मैं तो चोर हूँ, और मैं तो वैसे दंड भुगतने के लिए, मैं तो मृत्यु दंड मेरे को मिला हुआ है। तो ये मोती वही बो सकता है जिसने जीवन के अंदर कोई चोरी ना की हो, जिसने कभी भी चोरी ना की हो। भले ही कोई जानता हो न जानता हो, किसी को पता हो न था, तो उसकी आत्मा तो जानती है। जिसने जिंदगी में कोई चोरी नहीं की हो वो व्यक्ति इन मोतियों को बो सकता है, ये इसके अंदर शर्त है। मेरे गुरु ने कहा था भाई वही बो सकता है जिसने जीवन में चोरी ना की हो। तो मैं तो नहीं बो सकता। राजा को कहा आप आइए और आप मोती इसके अंदर बो दीजिए। तो राजा ने सोचा भाई, मन में सोचा हमने तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत चोरियां की हुई हैं। उसने मंत्री की तरफ देखा, तुम बोलो। वो भी थोड़ा सोच में पड़ गए। उसने पुरोहित की तरफ देखा, एक एक करके सभी वहाँ पर आए हुए थे, सबने देखना था मोती बोने की कला, किस तरह से कैसे मोती बोया जाता है, किस तरह से बीजता है, जिससे आगे भी इस परंपरा को हम चलाए रख सकें। इसलिए तो उसको वहाँ पर ला करके रखा गया था मोती बोने का। वहाँ पर सब व्यवस्था दी गई थी, तो सब जानना चाहते थे, इस कला को जानना चाहते थे, सभी लोग आए हुए थे, प्रमुख लोग। तो जिस समय उसने पुरोहित की तरफ देखा, पुरोहित भी घबरा गया। उसने भी सोचा भाई ऐसा तो नहीं, मैंने जिंदगी के अंदर कभी चोरी नहीं की। उसने सेनापति की तरफ देखा, सेनापति ने और किसी की तरफ देखा, और जो वहाँ पर प्रमुख लोग थे उनके, वो सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे। और सबको लगा भाई, उसने कहा भाई जो मोती, जो इन मोतियों को वही बोएगा जिसने कभी जिंदगी के अंदर चोरी ना की हो, तभी ये उगेंगे। अगर किसी ने चोरी की हो वो बोएगा तो ये मोती नहीं उगेंगे। तो उन्होंने सोचा भाई अगर मोती ना उगे तो हम तो चोर तो अपने आप सिद्ध हो गए, और जिंदगी के अंदर चोरी तो हमने की हुई है। तो ऐसे उसमें अंदर फिर और लोगों को पूछा, और लोगों को पूछा, कोई भी आदमी मोती बोने के लिए सामने नहीं आया। जिस समय सामने कोई भी नहीं आया तो वो चोर महाराजा की तरफ देखने लगा। वो समझ गए, वो समझ गए ये आंखों से क्या कहना चाहता है। वो समझ गए ये आदमी ये कह रहा है जब आप सब चोरी की कैटेगरी में हैं, सब आप सब ने भी चोरी की हुई है, तो मेरे को ये मृत्युदंड क्यों मिल रहा है, मुझे मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है। तो बस वो समझ गया, और उसने कहा भाई तुम्हारा मृत्युदंड खत्म कर दिया जाता है, उसको हम जो है कैंसिल कर देते हैं, राजा की तरफ से क्षमा हो जाती है, तुम जाओ और आराम से अपनी ज़िंदगी को जियो, आगे ऐसा अपराध वगैरह नहीं करना। वो चला गया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी कोई भी देखो एक ही कैटेगरी का है, कसाय न हो, अभिमान न हो, दुर्भावना न हो, ऐसा कोई नहीं है। सारे एक ही कैटेगरी के हैं। जो सरलता होनी चाहिए, जो धार्मिकता होनी चाहिए, जो पक्ष पक्ष से मुक्ति होनी चाहिए, कर्तृत्व के भाव से मुक्त होना चाहिए, वो कोई नहीं। अब जब तक इस भाव से कोई
मुक्त नहीं होगा तब तक तो वो आदमी उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, उस शांति के सहज रूप को प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो आंतरिक रूप से उसको पूरी तरह से स्वाभाविक होना पड़ेगा, प्राकृतिक होना पड़ेगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का फरेब न हो, दिखावा न हो, प्रदर्शन न हो, अहम न हो, तभी जाकर के उसके जीवन में वो स्थिति पैदा हो सकती है जिसको परम शांति कह करके पुकारा जा सकता है, जिसको बुद्धत्व कह करके पुकारा जाता है। जो बुद्ध पुरुष होते हैं उस परम शांति के अंदर जीने वाले होते हैं और उस सत्य को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। उसको स्वीकार करने में उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। लेकिन महापुरुषों के जो जीवन का ज्ञान है, उनका संदेश है, वो तो भगवान महावीर स्वामी का है या कि बुद्ध पुरुषों का संदेश है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, महान है। लेकिन जैसे जैसे अज्ञानी लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में आता है, तो हमारा कुछ न कुछ कचरा उसके अंदर जमता चला जाता है। महापुरुषों ने जिस वाणी को फरमाया उस वाणी में कुछ न कुछ हम लोग मिला देते हैं, हमारे भाव उसमें मिल जाते हैं, हमारा सोच उसमें मिल जाता है। टीका करने वाला है, टब्बा करने वाला है, व्याख्या करने वाला है, उसको आगे बढ़ाने वाला है, वो अपना जो है कुछ न कुछ उसके अंदर उसका अर्थ कर लेता है, कुछ न कुछ अपनी चीज़ उसको डालता रहता है। तो इसलिए जो महावीर वाणी है या बुद्धों की वाणी है जो निर्मल है, बिल्कुल उनके मुखारविंद से निकली है तो एकदम निर्मल वाणी निकली है, परम सत्य वाणी निकली है। लेकिन आगे चल कर के उसके अंदर ये धूल जमता चला जाता है, कचरा जमता चला जाता है। इसलिए वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिनको हुआ है, वही उस कचरे में से उस सही चीज को, सही रत्नों को ढूंढ सकता है, वरना वो कचरे में खो जाता है, अपना कचरा भी उसके अंदर मिला देता है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना हम किसी चीज को छांट नहीं सकते, उस वास्तविकता तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उस वास्तविकता को समझने के लिए हमारे अंदर वो सरलता की, वो प्राकृतिक प्रवृत्ति, वो समर्पण का भाव, वो परम विनय और परम स्वच्छता होना जरूरी है। ऐसी दृष्टि, ऐसी शक्ति, क्योंकि हमारे आंखों में कोई भी चश्मा ना हो, लेकिन हमारे पास कितने चश्मे लगे हुए। कोई परंपरा का चश्मा लगा हुआ, विद्वानों का चश्मा लगा हुआ, किसी विद्वान ने जो बोला उसका चश्मा लगा हुआ, उस मान्यता का चश्मा लगा हुआ, और धर्म परंपरा का चश्मा लगा हुआ है। तो इतने चश्मों के अंदर से अगर हम देखते हैं तो उस सच्चाई को देख नहीं सकते। ये सारी चीज़ों को उतार करके जब हम देखते हैं तभी जा करके वास्तविकता का ज्ञान हमारे को हो सकता है। इसलिए ये महापुरुषों की वाणी तो हमारे पास है और वो वाणी हमारे पास रहती है, लेकिन उसको पढ़ के भी, उसको सुन के भी, उसका स्वाध्याय करके भी हम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकते। जो मुक्त अवस्था है उसका अनुभव नहीं कर सकते, जो परम शांति का अनुभव इसलिए नहीं कर सकते कि उनके अंदर जो सही रूप है, सत्य रूप है, उसको चूमने की ताकत हमारे अंदर नहीं, क्योंकि सत्य नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं, तो उसको हम कैसे चूमेंगे। और अपने सत्य को तो वहाँ से क्या निकालना है, हम और अपनी कुछ न कुछ जो है अपना सोच, अपनी मान्यता, अपनी प्रवृत्ति, अपनी परंपरा उसके अंदर डाल देते हैं। उस समय जैसे जीते हैं उस समय के कुछ न कुछ भाव विचार उसके अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार वो महापुरुषों की वाणी ऐसे बहुत से ऐसे महलों के अंदर दबती चली जाती है, वो जो है उस धूल के अंदर दबती चली जाती है। इसलिए उस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए सत्य का बोध होना और अपनी आत्मा का सम्यक दर्शन से संयुक्त होना ये परम आवश्यक है। ऐसा हुए बिना हम पूरी तरह से सत्य को ढूंढ नहीं सकते, सत्य को पा नहीं सकते, सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। और उस अनुभव करने के लिए हमारे को बहुत कुछ सरलता के अंदर जाना पड़ता है। और वहाँ पर जिसमें एकदम जो सत्य की तरफ जाते हैं तो हमारा रास्ता अलग हो जाता है, दुनिया का रास्ता अलग हो जाता है। दुनिया का रास्ता तो ये है, वो लोग तो
देखा वो लोग तो गतानुगति को लोग होते हैं, वो तो ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं जैसे परंपरा से चलते रहते हैं। या उनके अंदर जो है नकल की भावना होती है, उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसे विचार रहते हैं, सोच रहते हैं, वो परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से ऐसे सारी प्रवृत्तियों से जो सच्चाई की प्रवृत्तियों से युक्त नहीं होते। उनको देखना पड़ता है समाज कुछ कहेगा तो नहीं, हमारी परंपरा के विरोध तो नहीं होगा, ये मैं कर रहा हूँ इससे किसी को असरदा तो नहीं होगी, ये कहूँगा तो दूसरा क्या कहेगा, ये मैं अपने सिद्धांत के अनुसार ही कर रहा हूँ ना, ये सिद्धांत के विपरीत तो नहीं जा रहा है, मैं सिद्धांत के विपरीत तो नहीं बोल रहा हूँ, कोई पंडित इसके अंदर खोड़ तो नहीं निकालेगा, कोई विद्वान इसके अंदर खोड़ तो नहीं निकालेगा, मेरे मानने वाले लोग इसके अंदर मेरे को बुरा तो नहीं समझेंगे, वो लोग मेरा प्रतिकूलता तो नहीं करेंगे, मेरे को तकलीफ तो नहीं देंगे, मेरा अपमान तो नहीं होगा, मेरी इज्जत जो बनी हुई है उस इज्जत के अंदर भट्टा तो नहीं लगेगा। उस सत्य को प्रकट करने में उसको ये हजारों प्रकार के चित्त भूमि उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। भाई इस चीज को मैं कहूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा, मेरे को क्या फायदा मिलेगा, या इसके अंदर कुछ नुकसान तो होगा। तो इस प्रकार का सोच पैदा होता है, तो वो जो परम सत्य है उसको बोल नहीं सकता, परम सत्य का जो अनुभव किया है उसको भी प्रकट नहीं कर सकता। उसके लिए भी उसका वातावरण ऐसा नहीं होता वो सब कह सकें, क्योंकि उस सत्य को प्रकट करना, सत्य को जानना, सत्य को बोल सकना, इसके लिए भी बहुत बड़ी ताकत चाहिए। इसलिए जितने भी ऐसे महापुरुष हुए, जलते बलते अंगारे की तरह सत्य को धारण करने वाले लोग हुए, उनको संसार ने सहन नहीं किया, उसको संसार ने बर्दाश्त नहीं किया और उनका विरोधी हुआ। उनके जाने के बाद भले ही उनके अनुयायी बने हों, लेकिन जब तक वो सामने थे तब तक उनको संसार ने स्वीकार नहीं किया। तो महापुरुष का जीवन एक जलते उलते अंगारे के समान होता है। सत्य को बर्दाश्त करना हर किसी की बात की बश की बात नहीं होती। ये व्यक्तिगत रूप से जो सत्य पैदा हुआ है, वो चिंगारी पैदा हुई है, वो रोशनी पैदा हुई है, वो समूह, वो व्यक्ति जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों का विरोध संसार के अंदर होता रहता है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर लोग अपने हिसाब से उनकी वाणी को, उनके आचरण को अपने ढाल ढाल करके उनके प्रति श्रद्धामना प्रकट करते हुए इसको आधार बना लेते हैं। लेकिन वो सही को सही ढंग से स्वीकार करना ये संसार के अंदर बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। ये प्राप्त होना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जो प्राप्त करते हैं तो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली का आत्माएं होती हैं। उनके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ ऐसा सत्य जीवन में हम प्रकट कर सकें, इस भावना से हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।